धन्यवाद दयाल साहब। बेसिकली आप सब लोगों ने सुना होगा कि हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो फैसले हैं कई बार तो अच्छे भी आते हैं। पिछली बार मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि अच्छा फ़ैसला हुआ था, लेकिन इस बार जो वेकेशंस को, समर वेकेशंस को लेकर के फ़ैसला हुआ है ये टोटली गलत है और इसको मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। और मैं जो हायर अथॉरिटीज़ है, कमिश्नर सेक्रेटरी एजुकेशन डिपार्टमेंट के और मैडम स्कीना इटू जी जो ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर एजुकेशन हैं, इनको भी और डायरेक्टरेट्स के जो हेड हैं, दोनों डायरेक्टर्स जम्मू के और कश्मीर के, सबसे मैं ये अपील करना चाहूँगा और इनको बताना चाहूँगा कि ये फ़ैसला जो है ये किस तरह का फ़ैसला आपके इस एंड से हुआ है, जिसमें जो समर वेकेशंस में जो स्कूल पढ़ते हैं वहाँ पर चाहे वो गवर्नमेंट के हैं चाहे प्राइवेट्स हैं, प्राइवेट्स का कुछ अपनी मर्ज़ी से कुछ आगे पीछे होता होगा, लेकिन जो सारी कुल मिला करके जम्मू प्रोविंस में जो है वो 35 डेज़ की जो छुट्टियां हैं वो बढ़ रही हैं, जिससे स्कूल के टीचर्स को तो पहले ही बड़ा इन्वॉल्व करके रखा होता है, उनको तो छुट्टियां मिलती ही नहीं हैं। पहले तो मिलती थी, चलो वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो उनको 24/7 वो तो एम्प्लॉई हैं, उनको हम नहीं कहते, लेकिन बच्चों का क्या होगा? बच्चे इतनी गर्मी में किस तरह से स्कूल को अटेंड करेंगे? और उनके जो अभिभावक हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो भी बड़े इस बात से बड़े ही चिंतित है जम्मू प्रोविंस के पर्टिकुलरली। हालांकि हमारा विंटर वेकेशन जो है वो जम्मू प्रोविंस में भी बहुत सारे एरियाज़ में है, यहाँ पर 60, 70, 80 और 85 तक भी जो वहाँ पर बारिशें बढ़ती हैं, बर्फ़बारी ज़्यादा होती है तो जो वहाँ की वेकेशंस है वो एक्सटेंड होती जाती हैं। और जो जम्मू प्रोविंस में जब समर वेकेशंस होती हैं तो जब गर्मी बढ़ जाती है तो यहाँ पर वो एक्सटेंड क्यों नहीं होती? वो 35 डेज़ तो एक जोक है, ये तो एक मजाक करके रखा हुआ है कि मतलब 1 महीने की छुट्टियां सिर्फ समर वेकेशंस पे। मैं चाहता हूं कि कम से कम सरकार इस पर जल्दी से जल्दी गौर करे और इस अपने फ़ैसले को वापस ले। ये कोई आम लोग नहीं हैं, ये ब्यूरोक्रेट्स हैं, इनको कम से कम एसी रूम में बैठ कर के ये फैसले नहीं कर देने चाहिए। इनको कम से कम फील्ड की जो रिपोर्टिंग होती है, फील्ड की जो फीडबैक होती है उसको लेकर के फैसले करने चाहिए। इस तरह से ये फ़ैसला मुझे अच्छा नहीं लगा है। और इसके साथ साथ जो टीचर भाई हैं हमारे पूरे जम्मू कश्मीर के, इनको छुट्टियों में इन्वॉल्व रखा जाता है, कई कामों में इनको इंगेज रखा जाता है। रखिए, उसमें मैं कोई एतराज़ नहीं करता हूँ। क्यों नहीं करते हैं हम एतराज़? कि वो मुलाजम हैं, उनसे आप सर्विसेज ले सकते हैं, वो सैलरी लेते हैं, मानते हैं, लेकिन उनको कम से कम इसके बदले में अर्नली बनती है। जब छुट्टियों में किसी भी टीचर को उससे काम लिया जाता है, कोई ट्रेनिंग्स ली जाती है या उनको करवाई जाती है या कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम लिया जाता है, तो उनको अर्न लीव दी जाती थी पहले, उसको कैश इन लीव बोलते हैं, वो दी जाए ना। क्यों नहीं दी जाती? उनका ना कैश इन लीव है, ना उसको छुट्टियां हैं, ना उसके ऊपर किसी किस्म। इतना प्रेशर, इतना डिप्रेशन में है टीचर हमारा समाज, कहने की बात नहीं। तो मैं सरकार से और पर्टिकुलरली मैं कमिश्नर सेक्रेटरी साहब से, जो इस डिपार्टमेंट को हैंडल कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, मेहरबानी करके टीचर्स के दुश्मन ना बनिए, टीचर्स के फेवर में बात कीजिए ना। ये मुलाजम तो हैं लेकिन गुलाम थोड़े ही हैं, मुलाजम हैं लेकिन ये स्लेव थोड़े ही हैं। और किस तरह से इनके साथ रवैया किया जाता है। और तीसरा पॉइंट जो है हमारा ये है कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी, ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो 2010 के बाद ख़त्म कर दी गई है। मैं सरकार से, जम्मू कश्मीर की सरकार से और केंद्रीय सरकार से मैं कहना चाहता हूँ कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसको पुनः लागू किया जाए। अगर ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू नहीं करेंगे तो वो जो लोग कुछ समय के लिए नौकरी तो करेंगे, लेकिन जब वो घर में चले जाएंगे उनका कोई पेंशन नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। जो उनका थोड़ा बहुत पैसा मिलेगा वो 6 महीनों के अंदर ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद वो इतनी सर्विस करने के बाद वो मुलाजिम जो है सारी ज़िंदगी रोएगा और पछताएगा, और वो ये महसूस करेगा कि मेरी पेंशन के मैंने नौकरी की है या कोई दिहाड़ी लगाई है। जो दिहाड़ी लगाने वाला बंदा होता है उसको पेंशन नहीं दी जाती है। अब तो रूल उसके लिए भी बन रहा है कि भाई उसको पेंशन दी जाए, ओल्ड एज पेंशन दी जाए, लेकिन जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई होगा वो उसके बाद उसको पेंशन नहीं मिलेगी। क्या करेगा? ये जोक, ये मजाक क्यों करते हैं?
ये मजाक है बिल्कुल। और एजुकेशन डिपार्टमेंट में फिर मैं कमिश्नर सेक्रेटरी साहब की और वो मैडम जो हमारी ऑनरेबल जो सकीना इट्टू जी हैं जो एजुकेशन डिपार्टमेंट को संभाल रही हैं, मैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि पहले ही हमारे स्कूल्स में जितने भी जम्मू कश्मीर के अंदर स्कूल्स हैं, चाहे वो प्राइमरी, हायर सेकेंडरी, मिडल, सभी स्कूल्स के अंदर मैंने पहले भी कहा है और अब भी मैं कह रहा हूँ कि स्कूल्स में स्टाफ की बहुत ही लीकेज है, बहुत ही स्टाफ के जो है वो कमी है। और इतनी कमी होने के बावजूद भी आप लोग क्यों नहीं इसके ऊपर सोचते हो कि कम से कम पोस्टें निकालें और नया यूथ जो है हमारे जम्मू कश्मीर का, जो बिल्कुल बेला पड़ा हुआ है, जिसके पास कोई काम नहीं है, परेशान है, ड्रग्स की ओर जा रहा है और वो कई किस्म के जो वारदातें जो एंटी सोसाइटी होती हैं उनके बीच में इन्वॉल्व होता है, परेशान होकर के। इतने वेल क्वालिफाइड लोग हैं, वो ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं,